जय हिंद। मैं मुकुट सिंह, मुकुट फिजिकल एकेडमी गुना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत शानदार वीडियो, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल चल रहे हैं। तो मेडिकल के रिव्यू की ये वीडियो है, किस तरीके से आपका मेडिकल हो रहा है, क्या क्या मेडिकल पॉइंट बन रहे हैं, किसको बाहर किया जा रहा है, किसको बाहर नहीं किया जा रहा है, ये सारे टॉपिकों पर बात होगी। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट में टिप्स जो कि लास्ट में दूंगा वीडियो के, उस टिप्स के लिए आपको जरूर देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप हम सारी बात करेंगे मेडिकल पॉइंटों पर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिन लोगों का भी मेडिकल है, आपके फैमिली में है, कोई भी है, दोस्त यार है, रिश्तेदार है, उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाए। तो अभी क्या भाई मेडिकल चल रहे हैं, तो अलग अलग जिलों में सभी के मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा भाई भी अभी मेडिकल दे के आ चुका है। अभी थोड़े बिजी थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई है ये वीडियो। बाकी ये है कि अभी बच्चों के मेडिकल है तो काम की बहुत वीडियो आपके लिए, एक एक बात हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इस पर डिस्कस करेंगे। तो परमाल भाई, कैसा क्या रहा मेडिकल? बहुत सब बढ़िया रहा भैया, बढ़िया। थोड़ा सा पास में जाना बेटा, पास में जा। तो बहुत बढ़िया रहा, कोई इशू तो नहीं आया? नहीं भैया, तुम्हारा मेडिकल क्लियर हो चुका है? मेडिकल होने के बाद में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि आपका मेडिकल क्लियर हो चुका है, आपको कोई इशूज नहीं है, ऐसा कोई मेडिकल? नहीं, वो तो सिर्फ बता रहे हैं कि आपका मेडिकल क्लियर है, वैसे चिंता मत करो, ग्रुप में बता दिया जाएगा, ज्वाइनिंग ले लेना बस। अच्छा, ये ग्रुप में आपका ग्रुप बन चुका है? ग्रुप बन चुका, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, जिसमें एक एक मैसेज आपको डाल दिया जाएगा ऑफिशियल, जो भी कोई भी नोटिस आएगा उस पर। हाँ ठीक, ये बहुत अच्छा है, ग्रुप बन चुका है, आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। और अगर आपका नाम नहीं है ग्रुप में तो आप जाइए और आप नाम ऐड करवा सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो परमाल भाई, अपन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अपन एक एक टॉपिक पे डिटेल में, देखो वीडियो लंबी जाए ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एक एक बात जरूरी है। तो एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये रिव्यू की वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा देखे तो उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। तो एक एक टॉपिक पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लास्ट तक पूरी अपन को डिस्कशन करना है, क्या क्या पॉइंट चेक किए हैं, जो पॉइंट चेक किए हमें उसी पे जाएंगे, जो नहीं किए हम उस पर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आपको कमेंट्स में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो पॉइंट चेक किए हैं हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं बस। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट कर देना। ठीक है भाई। तो सबसे पहले 8 बजे हमें बुलाया गया 26वीं वानी गुना में। ठीक है। 25 लोगों का बैच बनाया गया और वहाँ से फिर पुलिस वाले हमें बस में बिठा के ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुना में। ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले हमने 10 रुपये की रसीद कटवाई, उसके बाद फिर अंदर गए तो सबसे पहले एक्सरा हुआ। तो 10 रुपये वो आप लोग को ही कटाना है कि पुलिस दे रही है? पूरा अपना ही रहेगा, 3 रसीद कटी है भैया, सब अपने ही। ठीक, ओके। तो उसके बाद सबसे पहले वो ले गए हमें एक्सरे पर। एक्सरे पर? हाँ, एक्सरे की रसीद कटी एक 200 रुपये की। ठीक है। उसके बाद एक्सरा हुआ हमारा सभी का। तो एक्सरे में क्या चेक, मतलब क्या? चेस्ट का एक्सरे रहता है, चेस्ट का एक्सरे किया है ना, क्योंकि एक्सरे में फिर मतलब फुल बॉडी क्या क्या। तो आपका चेस्ट का एक्सरे किया है? ठीक है, चेस्ट का एक्सरे किया सबसे पहले प्रोसीजर में। हाँ ठीक, ओके। उसके बाद फिर 75 रुपये की एक और रसीद कटी। उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ हमारा। वो 75 रुपये की रसीद से यूरिन टेस्ट हुआ? ठीक है, ओके। यूरिन टेस्ट होने के बाद बीपी शुगर चेक हुआ। बीपी और शुगर का चेकअप भी हुआ है? ठीक है, ओके। बीपी शुगर के बाद फिर सबसे जो मेन टेस्ट तो बीपी मतलब अलग से लिया गया होगा चेकअप, मतलब डॉक्टर ने किया होगा बीपी बिल्कुल सेपरेट अलग से चेक? हाँ, अलग से किया था। और शुगर के लिए जांच की होगी तो वो तो बाद में आई होगी? नहीं, वो तो भैया तुरंत ही तुरंत चीजें हो रही हैं एकदम। ठीक है, बीपी और शुगर का टेस्ट हुआ तुरंत। उसके बाद फिर आई टेस्ट हुआ, जो कि सबसे मेन है। ठीक है, ओके। आई टेस्ट में 6x6 का विजन चार्ट रहता है, उसको मतलब दिखवाते हैं, दर्पण में देखा जाता है, उसको उल्टा रहता है, वो दर्पण में सीधा दिखता है। ठीक है। तो विजन चार्ट पे आई टेस्ट हुआ सभी का। और उसके बाद फिर कलर ब्लाइंडनेस हुआ। तो विजन टेस्ट हुआ था, तो उसमें कुछ बच्चे बाहर हुए, मतलब किसी को दिक्कत आई है? हाँ, बहुत लोगों को दिक्कत आई है भैया। जैसे तुम्हारा 25 का था, तो एक आइडिया है कि हाँ इतने बच्चे हो सकते हैं जो कि बाहर? 25 में से भैया 4 लोग आई टेस्ट में अभी मतलब रीमेडिकल दिया है? रीमेडिकल दिया है, ध्यान से सुनना ये वाली बात। ठीक है, तो रीमेडिकल दिया। विजन चार्ट को जो है भैया बहुत सावधानी से पढ़ा जाता है, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में उसे पढ़ेंगे ना तो फिर वो अपन गलत अक्षर बोल देते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, विजन चार्ट पे ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है, और एक बार ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना कि इंग्लिश के वर्ड है हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वास्तव में थोड़ी सी भी मिस्टेक है
कोई ये वो टाइम तो देते नहीं कि भाई आपको 10 सेकंड में पूरा पढ़ना है कि 5 सेकंड में पढ़ना है। बिल्कुल आराम से पढ़ो, वो तो आपको देखने का नजरिया है आपका। ठीक, तो विजन चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक एक वर्ड को आराम से देखना है कि क्या लिख रहा है। वहाँ पे रिस्क नहीं लेना कि 6x6 अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो दिखाई नहीं देता, धुंधला देता है। उस चार्ट को कंटिन्यू पढ़ना है हमें। अगर हम रुके ना तो फिर वो तरह तरह के लेंस लगा देते हैं आंखों में, फिर और ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, कंटिन्यू पढ़ना। कंटिन्यू अगर पढ़ना, कंसिस्टेंसी बना के रखना कि अगर ऐसे पढ़ना है, आपने बोल दिया जेड एक्स, तो मतलब एक फ्लो एक बना रहा है। ऐसा नहीं कि आपने जेड एक्स वाई फिर रुक गए 2 सेकंड फिर एकदम से पढ़ा, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर वो बहुत सारे लेंस लगाते हैं, उनमें फंसी जाते हैं फिर तो। हाँ, ठीक कोई है। ना कोई तो तुम्हारा कोई ऐसा लेंस लगाया स्पेशली कुछ? नहीं, हमें तो पहले लेंस में ही हमने क्लियर पढ़ लिया था, तो फिर चेंज किया ही नहीं उन्होंने। चेंज किया ही नहीं है, एक ही बार में। हाँ। तो विजन चार्ट में मिरर पे लग रहा होगा, वो वहाँ से मिरर पे दिखाई दे रहा होगा। सीधा दिख रहा था। तो उनका डिस्टेंस का कुछ बताया उन्होंने? 6 मीटर था भैया, 6 मीटर। 6 मीटर पे, ठीक है। तो वो 6 मिरर पे डबल हो जाएगा वो? हाँ, ठीक है, मिरर पे, क्योंकि मिरर पे लग रहा है ना वो। ठीक है, ओके। तो ये अपना हो गया। और जिनको प्रॉब्लम थी ना, उनको उन्होंने चश्मे का नंबर लिख के दे दिया और उनको रीमेडिकल दे दिया। रीमेडिकल दे दिया जिनका नंबर था उनका। ठीक है, तो उनको रीमेडिकल के लिए कितना टाइम दिया गया? 2-3 दिन बाद बुलाया था भैया। 2-3 दिन का टाइम दिया रीमेडिकल का। तो वो तो अभी मेडिकल चल रहा है, तो उसमें करा ही लेंगे वो उनसे। तो चलो, रीमेडिकल दे दिया है, ये हो गया आपका विजन चार्ट। इसके बाद क्या है? इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस हुआ, जो इसी एरर टेस्ट हम इसे बोलते हैं। जो बुक है ना, वो एलईडी पे दिखाई गई थी, वो भी लगभग 15 फीट दूर थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बुक को एलईडी पे दिखाया था, वैसे बुक रहती है पर बुक में नहीं दिखाया था। तो उसको भी बहुत सावधानी से पढ़ें अपन, जल्दी जल्दी में होशियार बनते हैं तो फिर दिक्कत आती है। उसमें क्या क्या देखने के लिए मिला? उसमें अक्षर रहते हैं, जैसे 5, 6, 7 ऐसे 74 ये सब रहते हैं उसमें। थोड़ा डिटेल में बताओ किस टाइप का रहता है। हालांकि बच्चों को सबको उनको पता होगा, लेकिन फिर भी के उनने किस तरीके की चीजें रखी थी, कितने कलर मिक्स आ रहे थे उसमें, कैसा क्या था, अपन डिटेल में थोड़ा सा उसको। कलर तो भैया बहुत सारे थे उसमें, और कुछ तो ऐसे भी थे उनमें आकृति थी टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, वो यही उंगली से ऐसे ऐसे बताना था उनको। हाँ। उंगली चलाना था उसमें बोलना नहीं था। हाँ, आपको बोले कि ऐसा इस तरीके से एलईडी पे जाके अपने को उंगली ऐसी ऐसी घुमाना था देख के। हाँ। यही मैं बोलना चाहता कि डिटेल में बताओ उस चीज को। तो किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? एक लड़का था जो कलर ब्लाइंडनेस में, उसको तो भारी कर दिया, रीमेडिकल भी नहीं दिया। तो उसको दिक्कत क्या आ रही थी, आपको सामने आया कि उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने, या मतलब स्टाफ ने, क्या प्रॉब्लम्स आ रही इसको? स्टाफ के लोग बता रहे थे, पुलिस वाले, कि वो अक्षरों की पहचान नहीं कर पा रहा था, कुछ का कुछ बता रहा था। मतलब वो मतलब उसको वो कलर मिक्स हो रहे होंगे, उसको समझ। हाँ, उनको अक्षर ही नहीं दिख रहे थे, अक्षर ही नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब किसी एक कलर में उसको इशू हो रहा होगा, तो इसलिए वो मिक्स हो जाता होगा उससे। हाँ। ठीक है, इसके बाद में किसी को, एक ही बच्चे को आया है, तो लगभग उसको भारी कर दिया। उसे रीमेडिकल भी नहीं दिया, उसको भारी कर दिया है। ठीक है, तो ये पे ध्यान दीजिए। उसके उपरांत उसके बाद लंच हो गया, 2 घंटे का हमें टाइम दे दिया गया, सबने खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर दोबारा से हमारा मतलब खाने की व्यवस्था, जैसे बाहर के बच्चे आए तो उनके लिए कैसे, मतलब कहीं से खाना? नहीं, उन्होंने नहीं करी भैया, उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं की। बाहर जाके आराम से 2 घंटे हैं, फ्री हैं, आप जाके खा सकते हो और वापस जाइए 2 घंटे। कैंटीन में ही खाया था सबने भैया। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंटीन है, वहीं पे खाया। अच्छा, ठीक, ओके। उसके बाद फिर भैया हमारा टेस्ट हुआ। हाँ। हाइट हुई। हाँ। उसके बाद नौकनी देखी गई, और नौकनी में भी एक लड़के को रीमेडिकल दे दिया गया। नौकनी में भी? हाँ। रीमेडिकल दिया। जस्ट इसके बाद में हाइट हुई है तुम्हारी। हाँ। ठीक है, हाइट में कोई बाहर हुआ है? नहीं, हाइट में कोई बाहर नहीं हुआ। नौकनी हुई है। नौकनी बेटा खड़े होके सीधे किस तरीके से करवा रहा है वो? इस तरह से भी आराम से ऐसे कंफर्टेबल पकड़ लो, ज्यादा डरो मत भाई। हाँ। ये एड़ियाँ मिलाना है अपने को। एड़ियाँ मिलाना? पंजे खुलवाए तो नहीं? पंजे खुलवाए थे, फिर ऐसे भी दिखवाया था। ठीक है, इसके बाद फिर फ्लैट फुट भी चेक हुआ। ठीक है, तो आपके पंजे भी खुलवाए, ओपन कराए, एड़ियाँ मिलवाई भी हैं। हाँ। ठीक है, फ्लैट फुट भी चेक की। फ्लैट फुट कैसे चेक किया? फ्लैट फुट तो ऐसे दिखाया था डॉक्टर को, जैसे ऐसे दिखाया। हाँ। ऐसे दिखाया है फ्लैट फुट, ऐसे नॉर्मली ऐसे करके दिखाया है कि नहीं? और कुछ नहीं। और ये नौकरी में स्केल वगैरह का बताते हैं, स्केल निकाल के देखिए कि सिर्फ सिंपल? नहीं, ऐसे ही देख रहे थे, ऐसे ही देख रहा है, बस सिंपल ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ज्यादा कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं। नौकरी में बच्चे को भारी किया है कि उसको रीमेडिकल दिया है? नौकरी में रीमेडिकल दिया है, वही 2-3 दिन 4 दिन में उसका करा ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद बस मेडिकल प्रक्रिया पूरी कंप्लीट। जैसे आपकी हाथों को जैसे बोलते हैं कि आपकी फिंगर वगैरह चेक करना नहीं, है, कुछ नहीं हुआ तरीके से ऐसे एल्बो चेक किए? नहीं किए। एल्बो चेक नहीं किए। अच्छा, एल्बो चेक नहीं। और फिंगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं चेक कुछ किया? नहीं, इसके अलावा कुछ चेक नहीं कुछ नहीं किया है चेक, ठीक है। और इसके बाद में मेडिकल का फिर क्या हुआ इसके बाद में? इसके बाद कंप्लीट हो गया हमारा सब कुछ। उसके बाद हमें बटालियन वापस ले आए वो, और उन्होंने बताया जिनको रीमेडिकल मिला था उनको बताया कि आपका रीमेडिकल है, और जिनका क्लियर हो गया उन्हें बताया कि आपका मेडिकल क्लियर है, आप चिंता ना करें, और ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, आप जॉइनिंग ले लेना। तो ये मेडिकल की पूरी प्रोसीजर थी, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया। जो बाहर से आए बच्चे वो अपने खाने की व्यवस्था रखें। अगर आप गुना जैसी जगह पे आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बच्चे बाकी सब कंफर्टेबल, अच्छा स्टाफ है, कोई इशू नहीं है, सब आपको हेल्पफुल रहेगा। और बाकी आपकी मेडिकल में क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, रीमेडिकल दिया जा रहा है, आपको डायरेक्ट एकदम से बाहर नहीं किया जाएगा। ये वाली बात भी है कि 2-4 दिन में आपको अगर कोई पॉइंट है ऐसा कुछ हो सकता है। पहली बात तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप जो रीमेडिकल आपको मिले उससे पहले ही आप उस चीज़ को एक बार चेकअप कराना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से पहले से ही आपको सतर्क रहना चाहिए। और उसकी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल ही जाता है, तो आपको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। तो एकदम से बाहर नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमाल भाई ने अपना फुल रिव्यू का एक्सपीरियंस दिया है, किस तरीके से मेडिकल हुआ। भाई का मेडिकल क्लियर हो चुका है और फाइनल ज्वाइनिंग ही हो चुकी है। अब बस इनको लेटर आने वाला है ज्वाइनिंग वाला। अब बस लास्ट बस एक स्टेप और यही रह गई है, बस यही है। अब तो ज्वाइनिंग लेटर ही आया, बस आपको 10 से 15 दिन का लगभग वो समय बता रहे थे। 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आपको अभी तो आपके सेंटर पे बुलाया जाएगा, हाँ बटालियन में ही बुलाया जाएगा, बटालियन पे बुलाया जाएगा। उसके बाद में फिर आपका जो आपको जो मिले हैं कि आपकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर जो है, हाँ, फिर वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन बच्चों तक शेयर करें, उन स्टूडेंट्स तक शेयर करें, उन एमपी पुलिस के धावकों पर उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दें जिनको अभी मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है या मेडिकल देने जाने वाले हैं, तो उनको कोई भी डाउट ना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।